अगस्त मुनि ने क्यों पी लिया था समुद्र का सारा पानी। एक समय दैत्यों का राजा वृत्तासुर था, जो देव राजा इंद्र व उनकी सेना पर आक्रमण करता रहता था। सभी देवता उससे परेशान थे, इसलिए देव इंद्र ने महर्षि दधीच की स्तुति कर उनकी हड्डियों से शक्तिशाली वज्र का निर्माण किया। वह वृत्तासुर का वध कर डाला। वृत्तासुर का वध होते ही दैत्य सेना में हाहाकार मच गया। वह सभी अपने जीवन की रक्षा करने के लिए इधर उधर भागने लगे। वृत्तासुर के वध के पश्चात दैत्यों के पास कोई राजा नहीं था। तब सभी धरती पर अपना जीवन बचाने के लिए छुपने लगे, लेकिन देवता उनको ढूंढ ढूंढ कर मार रहे थे। इसलिए सभी दैत्यों ने समुद्र के नीचे छुपने का सोचा, ताकि देवता उन्हें ढूंढ ना सकें। यह सोचकर सभी दैत्य समुद्र की गहराइयों में जाकर छिप गए। दैत्यों के समुद्र में छिपे होने के कारण देवताओं को उन्हें ढूंढने में बहुत समस्या आ रही थी। चूंकि समुद्र अति विशाल होने के साथ साथ बहुत गहरा भी था, वह साथ ही पानी के अंदर देखा नहीं जा सकता था। इसलिए देवता दैत्यों का वध कर पाने में असमर्थ थे। साथ ही दैत्य रात्रि में समुद्र से बाहर निकलकर ऋषि मुनियों पर आक्रमण कर उन्हें खा जाते थे, जिस कारण देवताओं की शक्ति कम होती जा रही थी। दैत्यों के छल से परेशान होकर सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए। वह उनसे सहायता मांगी। भगवान विष्णु ने कहा कि दैत्यों को तभी मारा जा सकता है जब समुद्र का जल सूख जाए। इसके लिए उन्होंने उपाय सुझाया कि पृथ्वी पर ही अगस्त मुनि नामक एक महान तपस्वी रहते हैं, जो अपनी शक्ति से समुद्र के जल को पीकर उसे सुखा सकते हैं। भगवान विष्णु से आदेश पाकर सभी देवता अगस्त मुनि से सहायता मांगने गए। जब ऋषि अगस्त ने देवताओं की समस्या सुनी, तब वे उनकी सहायता करने को तैयार हो गए। वे सभी देवताओं के साथ समुद्र के तट पर गए। वह अपने हाथों से जल लेकर पीने लगे। देखते ही देखते सारे समुद्र का जल समाप्त हो गया। वह दैत्य उसमें साफ दिखने लगे। दैत्यों के बाहर आते ही सभी देवताओं ने उन पर भीषण आक्रमण कर दिया। वह सभी का वध कर दिया। कुछ दैत्य डरकर वहां से भागकर पुनः पाताल लोक चले गए। इस प्रकार अगस्त मुनि ने समुद्र का जल पीकर देवताओं व ऋषि मुनियों की सहायता की। वह दैत्यों का अंत करवाया। जब देवताओं ने राक्षसों का वध करने के पश्चात अगस्त मुनि से समुद्र का जल वापस लौटाने को बोला, तो उन्होंने इसमें असमर्थता दिखाई। वह उन्हें बताया कि अब वह सारा जल पच चुका है। सभी देवता अगस्त मुनि के द्वारा समुद्र का जल न लौटा पाने के कारण भगवान ब्रह्मा से सहायता मांगने गए। तब भगवान ब्रह्मा ने बताया कि कुछ समय के पश्चात भागीरथ इस पृथ्वी पर आएंगे। वह उनके तप से माँ गंगा का इस पृथ्वी पर आगमन होगा। उन्हीं के जल से विश्व के सभी समुद्र पुनः भर जाएंगे। जय श्री हरि। कथा अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। धन्यवाद।